हर हर महादेव, जय जय माँ भवानी। हमारे जीवन में संगति और विचार, इन दोनों का बहुत ही अहम प्रभाव है। हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है, कैसे विचार हमारे हैं, हमारी संगति से ही हमारे विचार डेवलप होते हैं और हमारे विचार ही हमारे जीवन के सुख और दुखों के कारण बनते हैं। जब कोई भी मनुष्य, कोई भी महिला या पुरुष उत्तम और श्रेष्ठ लोगों की संगति करते हैं, तब उन श्रेष्ठ लोगों की संगति से हमारे जो विचार होते हैं वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जब श्रेष्ठ विचारों का आगमन हमारे मस्तिष्क में होता है तो हमारे जीवन के जो दुख होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी महिला या पुरुष शिव भक्तों की या ऐसे ऋषि मुनियों की भक्ति करते हैं जो कि शिव जी की भक्ति में लीन हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की, ऐसे दिव्य पुरुषों की जो भक्ति है, जो संगति है, वो हमारे जो विचार हैं उनको उत्तम बनाते हैं। और ये उत्तम विचार हमारे जीवन के दुखों को दूर करने के साथ साथ हमारे जीवन में अनजाने में किए हुए पापों से भी हमें मुक्ति दिला देते हैं। एक ऐसी ही रोचक कथा, एक सच्ची घटना, जिसमें कि एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा प्राणी जिसने कभी शिव की भक्ति नहीं की, लेकिन अच्छी संगति के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, आनंददायक कहानी है और एक प्रेरणा के साथ इस कहानी को सुने। आपको एक अच्छा आनंद के साथ साथ एक प्रेरणा प्राप्त होगी। एक उपवन था, उसमें बहुत ही सुंदर तरह के पुष्प खिला करते थे, बहुत ही सुंदर पुष्प, फलों के पौधे थे। हर समय सुंदर सुंदर पक्षी वहाँ चहचहाते रहते थे, बहुत सारे पक्षियों का वहाँ निवास था। तितलियाँ और भौरे भी वहाँ पर फूलों पर मंडराकर विभिन्न प्रकार के रसों का आनंद प्राप्त करते थे। एक दिन एक भौरा अपनी नित्य क्रिया की तरह उन पुष्पों के आसपास मंडरा रहा था। तभी उसने देखा कि एक जगह कूड़े का एक ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर एक कीड़ा बैठा हुआ है। तभी भौरे के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई और उस उत्सुकता के कारण वो उड़ता हुआ उस कीड़े के पास पहुंचा। उसने उस कीड़े से पूछा कि हे मेरे मित्र, तुम इस उपवन में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, फिर भी तुम इस गंदी जगह में, इस गंदे स्थान पर क्यों पड़े हुए हो? यहाँ जो ये कीड़ा है और ये जो भौरा है, इन दोनों की अगर हम संगति की बात करें तो एक भौरा जो कि एक उत्तम संगति में रहता है और एक कीड़ा जिसकी संगति बुरे लोगों के साथ है। तो जो भौरा है उसने उससे पूछा, तो वो कीड़ा बोला कि मेरा जीवन इसी कूड़े में शुरू हुआ है और मेरा जीवन इसी कूड़े में व्यतीत होगा और अंत में इसी कूड़े में मैं मर जाऊंगा। तो भौरा उत्सुक हुआ और बोला कि तुम मेरी तरह ही इन पुष्पों पर निवास क्यों नहीं करते हो? तब वो कीड़ा बोला कि मैं इन पुष्पों तक कैसे पहुंचूंगा और इस पुष्प तक पहुंच के कैसे आनंद प्राप्त करूंगा? उसके मन में उस भौरे की बातों से एक आनंद की अनुभूति हुई। उसके भी मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इस भौरे की संगति प्राप्त करके इन सुंदर पुष्पों का आनंद प्राप्त करूं। उसने उस भौरे से कहा कि हे मित्र, क्या तुम मुझे उस फूल तक पहुंचाने का कष्ट कर सकते हो? तब भौरा प्रसन्नचित होकर बोला कि सबसे पहले मैं तुम्हें इस नदी में स्नान कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें इन उत्तम पुष्पों पर विराजित करूंगा, क्योंकि ये जो पुष्प हैं ये भगवान शिव के गले के हार के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी तुम पर हो जाए और तुम्हारा जो जीवन है वो उत्तम हो जाए।
ऐसा कहकर वह भौरा उस कीड़े को अपनी टांगों में पकड़कर उस नदी के किनारे ले गया। वहाँ पर उसने उस नदी के जल से उसे स्नान कराया और उसको पवित्र करके उस पेड़ के, उस पौधे के पुष्प पर उसको रख दिया। उस कीड़े को उस पुष्प पर विराजमान होकर बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो एक स्वर्ग में आ गया हो, क्योंकि उत्तम पुरुषों की जो संगति होती है वो हमें स्वर्ग जैसा ही आनंद देती है। वो कीड़ा उसी पुष्प में बड़ा खुश रहा। शाम को होते ही, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, तभी वो जो पुष्प था वो बंद हो गया और वो कीड़ा भी उस पुष्प के अंदर ही बंद हो गया। शाम के समय वहाँ कुछ शिव भक्त आए। उन्होंने सुबह के शिव प्रार्थना के लिए उन पुष्पों को तोड़ना शुरू किया। वो कीड़ा भी उस पुष्प के साथ उन पुष्पों में इकट्ठा हो गया जो कि भगवान शिव के हार के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे। उन शिव भक्तों ने उन पुष्पों से भगवान शिव के लिए एक हार बनाया, एक माला बनाई और सुबह में प्रातः वंदना के समय उस हार को भगवान शिव के गले में समर्पित कर दिया। भगवान शिव के गले में वो कीड़ा पहुंचकर उसने बहुत ही आनंद की अनुभूति की और उसने वहाँ पर शिव भक्तों के द्वारा गाए हुए शिव की स्तुति को सुना, शिव के पूजन का हिस्सा बना और वहाँ उसने भी शिव जी की भक्ति के साथ साथ शिव शिव का नाम लिया। इस तरीके से उसे उस उत्तम आनंद की प्राप्ति हुई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि उसका जीवन अब श्रेष्ठ हो गया। शिव जी की उस पर कृपा हुई। शाम के समय जब वो फूल, जो माला के पुष्प थे, जब वो मुरझा गए तो शिव भक्तों ने उस माला को शिव जी के गले से उतारकर उस नदी में विसर्जित कर दिया। इस तरीके से वो कीड़ा अपना जो शरीर था वो नदी में उसने त्याग दिया और भगवान भोलेनाथ की कृपा होने के कारण उस कीड़े को भी उत्तम आनंद की प्राप्ति हुई, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरीके से जो भी शिव भक्तों की संगति में रहता है, शिव भक्तों, ऋषि मुनियों की संगति प्राप्त करता है, उनकी सेवा करता है, शिव जी की भक्ति करता है, उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय जय माँ भवानी।